छात्रों, आज हम पार्ट 2 भारत और यूरोप का अध्ययन करेंगे। आधुनिक कालखंड में यूरोप में घटित होने वाली विभिन्न गतिविधियों अर्थात घटनाओं का परिणाम भारत में दिखाई देता था। और आधुनिक कालखंड में जो यूरोप में जो घटनाएं होती थी, जो विभिन्न घटनाएं होती थी, उनकी जो गतिविधियां थी, उसका घटनाओं का परिणाम भारत में भी दिखाई देता था। अतः आधुनिक भारत में ऐतिहासिक कालखंड का अध्ययन करते समय यूरोप में घटित घटनाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। और यदि हम आधुनिक भारत का ऐतिहासिक घटनाओं का कालखंड का अध्ययन करते हैं तो यूरोप में जो आधुनिक कालखंड में जो घटनाएं घटी थी उसका अध्ययन भी हमको करना आवश्यक है, क्योंकि जो गतिविधियां यूरोप में घटित होती थी, जो घटनाएं वहाँ पे होती थी, उसका परिणाम भारत में भी पड़ता था। इसीलिए हमें यूरोप का अध्ययन करना भी आवश्यक है। पूर्ण जागरण युग। पूर्ण जागरण का अर्थ होता है फिर से जीना, पुनर्जीवन। यूरोप इतिहास में मध्य युग का अंतिम चरण 13वीं ईस्वी से शताब्दी से 16वीं ईस्वी शताब्दी के बीच की शताब्दियां है। यह शताब्दियां पूर्ण जागरण युग के रूप में जानी जाती है। और 13वीं शताब्दी से लेकर तो 16वीं शताब्दी के बीच का जो युग है, यह पूर्ण जागरण युग के रूप में जानी जाती है। इस युग में पूर्ण जागरण धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक औद्योगिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप आधुनिक युग की नींव रखी। और जो पूर्ण जागरण का युग था, इसमें धार्मिक सुधार का आंदोलन हुए, भौगोलिक खोजें हुई और बहुत सारी जो घटनाएं है उसका आधुनिक युग में नींव रखी है। इस युग को पूर्ण जागरण युग कहते हैं। इस कालखंड में यूरोप में पूर्ण जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, भौगोलिक खोजें की घटना हुई है। पूर्ण जागरण युग में यूरोप कलाओं, स्थापत्य और दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में ग्रीक, यूनानी और रोमन परंपरा पुनर्जीवित हुई। और जो यूरोप की जो कला है, उनका स्थापत्य है, दर्शन शास्त्र है, ग्रीक यूनियन, उनकी परंपराएं फिर से पुनर्जीवित हुई। इसके द्वारा सर्वांगीण प्रगति होने की प्रेरणा मिली। पूर्ण जागरण युग में मानवता का महत्व प्राप्त हुआ। मनुष्य की ओर देखने का दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। जो पूर्ण जागरण का युग था, इसमें जो मानवता का पूर्ण जागरण का महत्व समझा और मनुष्य की ओर देखने का जो नज़रिया था, जो दृष्टिकोण था, उसमें भी परिवर्तन आया। धर्म के बदले सभी विचारों का केंद्र बिंदु मनुष्य बना। और जो धर्म का जो था, उसके बदले में जो सभी विचारों का जो केंद्र बिंदु था, वह केंद्र बिंदु मनुष्य बन गया। पूर्ण जागरण आंदोलन में मानव जीवन के सभी क्षेत्रों का व्याप्त किया गया। और जो पूर्ण जागरण था, पूर्ण जागरण युग में जो मानव जीवन के जितने भी क्षेत्र थे, उस सभी को उसमें निचोड़ उसका किया गया, उसको सभी को उसमें सम्मिलित किया गया, व्याप्त किया गया। ज्ञान विज्ञान तथा विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में हम पूर्ण जागरण आंदोलन को देख सकते हैं। चाहे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो, कलाओं के क्षेत्र में हो, इसमें हम सभी क्षेत्रों में हम पूर्ण जागरण को देख सकते हैं। यहाँ भी क्योंकि फिर से जो पूर्ण जीवन हुआ, पूर्ण वृत्ति हुई है। प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा। और जो जहाँ की जो प्रादेशिक भाषा थी, जो जिस राज्य का था, उस राज्य की भाषाओं में भी साहित्य को लिखा जाने लगा, ताकि वह पढ़ सके और जो पुरानी जो बातें आधुनिक कालखंड को हम जान सके पढ़ाई के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। लगभग 1450 ईस्वी में जर्मनी में जोहान्स गुटेनबर्ग में छपाई यंत्र का आविष्कार हुआ। छपाई यंत्र का आविष्कार होने के कारण नए विचार, नई संकल्पना और ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज के सभी वर्गों में होने लगा। और आगे चल के जो बातें हमको साहित्य के द्वारा मिलना था, अब वो छपाई होने लगी। 1450 में जर्मनी में जोहान्स नामक जो गुटेनबर्ग है, वहाँ पे छपाई यंत्र का आविष्कार हुआ। और छपाई क्षेत्र के कारण जो आविष्कार हुआ, तो हमें समाचार पत्रों के माध्यम से और जो कागज़ों के माध्यम से हमको नई संकल्पना, नए विचार, ज्ञान का प्रसार हमारे समाज के सभी वर्गों को मिलने लगा। उनके ज्ञान में भी वृद्धि हुई। आगे हम पढ़ेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। स्वतंत्र बुद्धि और विवेकशीलता से विचार करने वाले विचारकों ने रोमन कैथोलिक चर्च की परंपराओं, धार्मिक संकल्प को कड़ी आलोचना की। और जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो विचारक थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने जो रोमन कैथोलिक चर्च था, उनकी जो परंपराएं थी, जो उनकी रीति रिवाज था, उनका कड़ा विरोध किया। क्योंकि ईसाई जो धर्मगुरु थे, उनके लोगों को अज्ञान का लाभ उठाकर कर्मकांड का ढोल पीटते थे। और जो सीधे साधे लोग थे, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनका धार्मिक क्षेत्र का उनका लाभ उठाकर उनको जो कर्मकांड की ओर खींचते थे और उनका कर्मकांड का ढोल पीटते थे। धर्म के नाम पर उनको लूटते थे, उनको विविध प्रकार की जो प्रलोभन होते थे, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहते हैं, या अनेक प्रकार की जो धार्मिक वो है, वह उनको उसको
उसके लिए सम्मिलित करते थे। इसके विरोध में यूरोप में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसे धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, और जो ईसाई धर्मगुरुओं के कर्मकांड के विरोध में जो आंदोलन यूरोप में जो शुरू हुआ उसको धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्र में मनुष्य की स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता का महत्व प्राप्त हुआ, और इसी आंदोलन क्षेत्र में जो मनुष्य के जो ज्ञान का स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, बुद्धिमत्ता का महत्व प्राप्त हुआ, जिससे लोग उनको समझ में आ लगा कि धर्मगुरु हमारा फ़ायदा उठाते हैं। यह लोगों को समझ में आने लगा। भौगोलिक खोज। 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्की ने बाइज़ेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल को जीत लिया, और 1453 में जो ऑटोमन तुर्की नामक जो व्यक्ति था उसने जो यूरोप में जो बाइज़ेंटाइन साम्राज्य था उसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल, उसको उन्होंने आक्रमण करके जीत लिया, अपने कब्जे में कर लिया। इस नगर में एशिया और यूरोप से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग थे, और जो उसने जो मार्गों को, जो राज्यों को जीता था, उसमें जो एशिया और यूरोप में जो रास्ता था, एक जो व्यापारिक मार्ग था, वह उनको व्यापारिक आने जाने, व्यापारिक को मार्ग जोड़ने वाला वह मार्ग था, रास्ता था। तुर्कियों ने ये सभी मार्ग बंद कर दिए। जब तुर्कियों ने उन पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में कर लिया तो जो व्यापारिक मार्ग था उसको उन्होंने बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों को एशिया की ओर से जाने वाले मार्गों की खोज की आवश्यकता होने लगी, और जब उनको व्यापार करना था, अपना धंधा करना था, जब तुर्कियों ने जब रास्ता बंद कर दिया तो उन्होंने यूरोप के जो देश थे, एशिया के जो से जो जाने वाले मार्ग थे, तो उन्होंने एक नए मार्ग की खोजने की उनको आवश्यकता होने लगी, उनको अनुभव होने लगा। इसी से भौगोलिक खोजों का नया युग प्रारंभ हुआ, और इसी से ही जो भौगोलिक खोज थी इसका नया युग भी यहीं से ही प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोप में व्यापारिक क्रांति। पूर्ण जागरण युग में जो परिवर्तन आए उसके फलस्वरूप यूरोप की यात्रा मध्य युग से आधुनिक युग की ओर प्रारंभ हुई, और जो यूरोप में पूर्ण जागरण में जो यूरोप में परिवर्तन हुए, जो यात्रा मध्य युग से आधुनिक युग की ओर प्रारंभ हुए, जो पूर्ण जागरण काल में बदलाव हुए, जो समाज में अंधविश्वास, अज्ञान के घेरे थे, वह उससे बाहर होने लगे। इसी कालखंड में यूरोप में वैचारिक क्रांति हुई। पूर्ववर्ती अज्ञान और अंधश्रद्धा से समाज में मुक्त होने वाले लगा। प्रस्तापित रूढ़ियों और मान्यताओं को घटित घटनाओं की ओर से वैज्ञानिक विश्लेषक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा, और जो रूढ़िवादी परंपराओं तो उनको स्वीकार करते हुए समय आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा, उनकी आलोचना की जाने लगी। जो वैचारिक परिवर्तन हो रहे थे उन्हें वैचारिक क्रांति भी कहते हैं। लोगों में वैचारिक परिवर्तन हुई कि हमें ये गलत है तो उसको गलत ही कहना चाहिए, उनके विचारों में परिवर्तन हुआ, जिसको वैचारिक क्रांति भी कहते हैं। इस समग्र परिवर्तन में वैचारिक क्रांति कहा जाता है। यह वैचारिक क्रांति यूरोप द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान का आविष्कार को प्रोत्साहन मिला, और यह जो वैचारिक क्रांति हुई जिसमें यूरोप में जो वैज्ञानिक क्षेत्र में नई नई खोज होने लगी, अनुसंधान होने लगे, आविष्कार होने लगे, जिससे उनको वहाँ पे उनको प्रोत्साहन मिलने लगा आविष्कार और अनुसंधान के क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति। आधुनिक युग के प्रारंभिक चरण में यूरोप में अनेक गतिविधियां, राजनीतिक परिवर्तन हुए। 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में क्रांतिकारी घटनाएं घटी, और उस समय जो 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में जो यूरोप में भी क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई, यह अंत युग या क्रांति युग के रूप में जाने लगा, और यह जो युग था क्रांतिकारी युग में जाने लगा। 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में ये युग था, यह क्रांतिकारी युग में जाने लगा। इस कालखंड में इंग्लैंड की संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ, और इंग्लैंड में जो संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ वहाँ संसद का निर्माण हुआ। कैबिनेट प्रणाली के स्वरूप में बदलाव आया, और जो कैबिनेट प्रणाली थी मंत्रिमंडल के, उसमें भी उन्होंने परिवर्तन किए, बदलाव किए। 1689 में बिल ऑफ टाइम्स के कारण राजा के अधिकार के संकुचित हुए, संसद के संप्रभुत्व स्थापित हुए, और जो 1689 में बिल जो प्राप्त हुआ, बिल ऑफ राइट्स, इसमें जो वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो अधिकार थे, जो उसके छोटे संकुचित थे, वह सभी संकुचित हुए, और संसद की प्रभुत्व स्थापित हुई। राजा के जो अधिकार थे वह कम कर दिए गए, और संसद की जो प्रभुत्व थी संसद को, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, उसको स्थापित किया।